Yes, hello students, welcome back in biology classes with Morris sir. जैसे कि चैप्टर अवर एनवायरनमेंट में मैंने आपको इसमें ट्रॉफी लेवल और ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बता दिया था, जिसका ह्यूमन एक्टिविटीज का एनिमल्स के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था और जिस वजह से यानी कि हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, और ये हुआ भी है। अब आज जैसे कि अगला टॉपिक हमारा ये बनता है वो है हमारा एनर्जी का लेवल, यानी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है इन डिफरेंट यानी ट्रॉफी लेवल में। तो यानी जैसे देखते हैं हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफी लेवल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ट्रॉफी लेवल। ठीक है, तो जैसे कि एनर्जी का ट्रांसफर होना कि देखते हैं कैसे होता है ये, कि जैसे कि ये सन से यानी कि सनलाइट का आना, ठीक है, और ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके और ये क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ये कौन करता है, प्लांट करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें सनलाइट का यूज किया जाता है और ये सनलाइट का इसका यूज करके प्लांट ने फूड बनाया। इस प्लांट को खाने वाला कौन है, कंज्यूमर, जैसे यहाँ पर खा जाए। ठीक है भाई, हेर्बिवोर्स इसको, और इसको खाने वाले कार्निवोर्स। तो प्लांट खाने वाले यानी कौन है, हेर्बिवोर्स, और इसको खाने वाले है ना ये, ठीक है, तो कार्निवोर्स हो गए जैसे कि। अब इनको कार्निवोर्स, तो आपने देखा कि ये इधर से यानी कि एनर्जी है, सोलर एनर्जी प्लांट से हेर्बिवोर्स मिली, हेर्बिवोर्स से कार्निवोर्स मिली। इट्स यानी क्या है लेकिन इसको ये नहीं खा रहा और इसको ये नहीं खा रहा, यानी क्या है, इट्स यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब कि एक, यानी जो एनर्जी का जो यानी क्या है, एनर्जी का जो लेवल है यानी कि ट्रांसफर होने का वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। कि हम ये देखें कि भाई एक कि प्लांट्स ने अगर खा लिया तो हम यानी कि देखेंगे कि प्लांट्स ने उसको खा लिया, ऐसा तो कभी है नहीं है। ठीक है, अब ये एक एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप देखते हैं जैसे कि कोई पिक्चर प्लांट है, ठीक है, नाम हम पिक्चर प्लांट ही बोलते हैं, पिक्चर एनिमल्स नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसने अगर खा लिया तो सब यानी कि प्लांट एक जैसे हो जाएंगे, वो एक का नेचर है। ठीक है, तो सभी का नहीं हम कहेंगे। क्लियर है, तो ये चीज देखी गई प्लांट से हेर्बिवोर्स, हेर्बिवोर्स यानी क्या है, कार्निवोर्स, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल। अब यानी क्या है कि अब इसके ऊपर भी कौन है, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स को हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सभी को डिकम्पोज करते हैं, प्लांट को भी, हेर्बिवोर्स को भी और कार्निवोर्स को भी, यानी सभी को वो डिकम्पोज करते हैं। दैट्स व्हाई यानी डिकम्पोज हम कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आपने देखा कि क्योंकि ये डिकम्पोज होगा तभी यानी क्या हो पाएगा, रोटन हो पाएगा, और उससे जो फिर एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, वो फिर कहां पर, यानी कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। वो कहां पर, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। आपने देखा कि जैसे कि यानी क्या है कि अगर कोई चीज सड़ रही होती है तो उसको यानी क्या, उसमें हीट सी निकलती है एनर्जी, क्योंकि वो सड़ा रहा है, जला रहा है, तो उसमें क्या करें, डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें से क्या है, एनर्जी यानी कि रिलीज आउट होती है। ठीक है, तो रिलीज आउट होना एनर्जी का, दैट्स व्हाई यानी क्या है कि डिकम्पोजर्स को हम कहीं ले सकते हैं। इसी तरह से जंगलों में भी, फॉरेस्ट में भी क्या है, प्लांट्स की लीव्स वगैरह अगर फॉल कर जाती है, गिर जाती है, तो वो यानी कि डिकम्पोज करके यानी क्या है, मैन्योर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हेर्बिवोर्स के लिए अगर यानी कि डिकम्पोज अगर नहीं डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, वो पड़ा रहेगा ऐसे ही हेर्बिवोर्स, और वो मर गया यानी क्या, और उसको यानी कि डिकम्पोज नहीं हुआ, तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो वैसे ऐसे ही रहेगा। लेकिन थैंक्स टू द डिकम्पोजर्स
कि डिकम्पोज हैं और डिकम्पोज होने की वजह से नहीं क्या है आज ये नहीं क्या है कि इनको सड़ाते हैं गलाते हैं और फिर ये जो हीट होती है वो कहाँ पर एनवायरमेंट में रिलीज जाती है। सेम टू सेम कार्निवोर्स में भी जब कार्निवोर्स की भी एज हो जाती है या फिर क्या है कोई इंसिडेंस या फिर कोई एक इंसिडेंस हो जाता है और ये डेथ कर जाते हैं मर जाते हैं तो यानी कि इनको भी कौन डिकम्पोज करते हैं। तो एक सभी का एक रोल है, सभी का एक रोल है और सभी का एक रोल होने की वजह से क्या है कि देखेंगे आप कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, ये यहाँ से इधर ट्रांसफर हुई, यहाँ से इधर ट्रांसफर हुई, ठीक है, इसको खाया, ठीक है, और फिर यानी क्या बाकी कुछ एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है, फिर एनवायरनमेंट में यानी ट्रांसफर हो रही है और इसको डिकम्पोजर जैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी की बॉडी से हीट निकलती है उससे भी यानी क्या है ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, ये क्योंकि इनकी बॉडी यानी क्या प्लांट हुआ चाहे एनिमल्स हुआ इनकी बॉडी क्या है जैसे कि क्या कि देखा होगा आपने कि जो हम वुलन कुछ क्लॉथ्स का यूज करते हैं तो उनमें क्या है कि वो क्या ज्यादा हीट को यानी क्या है यानी ठीक है, तो इस वजह से यानी क्या हम उनको यूज करते हैं। तो ये फर्क किस वजह से यानी क्या प्लांट के वो एनिमल्स के यानी कि ठीक है क्योंकि देखिए एनिमल्स के जो फर में भी क्या होता है फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी रिलीज करता है, प्रोड्यूसिंग करता है। क्लियर है? तो ये यहाँ तक था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लेवल के बारे में। अब इसके अगला टॉपिक जैसे हमारा है उसके बारे में अब ये देखेंगे आपने कि पहले स्टेप में तो आपने प्लांट को देखा, सेकंड स्टेप में हमने इसको हर्बिवोर्स को देखा और थर्ड स्टेप में हमने कार्निवोर्स को देखा, ठीक है। अब जैसे कि इसके बारे में ये जो लॉ था कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में, इसके बारे में बताया रेमंड लिंडमैन ने, ठीक है ना, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। 1942 में रेमंड लिंडमैन ने इसके बारे में बताया था कि जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर, दूसरे से तीसरे में, और ये चलता रहता है ये, ठीक है, और ये इस तरह से चलता रहता है तभी हमारे जो इकोसिस्टम में इस सभी का होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये हमारे जो इकोसिस्टम है वो तभी बैलेंस हो पाएगा जब तक यानी कि ये यानी क्या नहीं होंगे, ये सभी नहीं होंगे। तो ये क्या है कि चलता आया और ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है